दोस्तों, आज मैं किसी राजनीतिक पार्टी, किसी विचारधारा या किसी संगठन की तरफ से नहीं बोल रही हूँ। ना ही मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना करना है। मैं बस एक ऐसी चिंता आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ जो आज धीरे धीरे हमारे समाज के भीतर गहराई से जगह बनाती जा रही है। ये चिंता केवल मेरी नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों की है जो लोकतंत्र को सिर्फ एक व्यवस्था नहीं बल्कि एक जीवित संस्कृति के रूप में देखते हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है। ये अधिकार हमें संविधान देता है और ये अधिकार किसी भी स्वस्थ समाज की नींव होता है। अगर किसी सरकार की नीति से असहमति है, अगर किसी निर्णय से असंतोष है, तो उसे व्यक्त करना न केवल जायज है बल्कि बहुत आवश्यक भी है। सवाल पूछना लोकतंत्र को मजबूत करता है और असहमति उसे जीवित रखती है। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने ये खड़ा है कि क्या विरोध का अर्थ अब मर्यादा को छोड़ देना हो गया है? क्या अपनी बात को प्रभावी बनाने के लिए भाषा को कठोर, अपमानजनक या आक्रामक बनाना अनिवार्य हो गया है? हाल ही में जंतर मंतर पर हुए एक विरोध प्रदर्शन के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। उन वीडियो को देखकर मन में कई तरह के विचार और प्रश्न उठते हैं। कुछ लोगों की भाषा, कुछ लड़कियों की, कुछ लड़कों की, युवा जनरेशन जो है हमारी, उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनकी अभिव्यक्ति का तरीका, ऐसा प्रतीत हुआ मानो मुद्दे की गंभीरता से अधिक ध्यान इस बात पर हो कि कौन कितना वायरल हो सकता है, कौन कितनी तीखी बात कह सकता है और कौन कैमरे के सामने सबसे अधिक प्रभाव छोड़ सकता है, भले ही अमर्यादित शब्दों को इस्तेमाल करके। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी लोकतांत्रिक मंच का उद्देश्य केवल शोर मचाना नहीं होता, बल्कि संवाद स्थापित करना होता है। जब किसी मंच पर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग होता है, जब किसी व्यक्ति या संस्था को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, तो वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत नहीं करता, बल्कि उसे खोखला करता है। क्योंकि जब ध्यान मुद्दे से हटकर भाषा की तीव्रता पर चला जाता है, तो लोकतांत्रिक मुद्दों का सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे अधिक चिंता तब होती है जब ऐसे दृश्य युवाओं से जुड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि युवा केवल आज का हिस्सा नहीं है, वे आने वाले कल की नींव हैं। वे ही भविष्य के शिक्षक होंगे, वही डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, अधिकारी होंगे, नेता होंगे, समाज के निर्माता होंगे। अगर आज वही युवा असहमति व्यक्त करने के लिए अपमानजनक भाषा को सामान्य मानने लगे हैं, तो ये केवल एक व्यक्तिगत आदत नहीं रही है, बल्कि एक सामाजिक प्रवृत्ति बन जाएगी और ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि हर प्रदर्शनकारी ऐसा होता है। ये भी सच है कि देश में लाखों लोग शांतिपूर्ण तरीके से अनुशासन के साथ और पूरी मर्यादा में रहकर अपनी बात रखते हैं। वे धरना देते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं, संवाद करते हैं और लोकतांत्रिक तरीकों से अपने असहमति दर्ज कराते हैं। ऐसे लोग लोकतंत्र की असली ताकत होते हैं। लेकिन जहाँ भी मर्यादा का उल्लंघन होता है, जहाँ भी भाषा का स्तर गिरता है, जहाँ भी संवाद की जगह केवल आक्रोश ले लेता है, वहाँ उसकी आलोचना होना भी उतना ही आवश्यक है। चाहे वह किसी भी विचारधारा से जुड़ा हो, किसी भी राजनीतिक पक्ष से संबंधित हो या किसी भी सामाजिक समूह से आता हो। आज सबसे बड़ा सवाल राजनीति का नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, हम उन्हें कैसी शिक्षा दे रहे हैं। हम उन्हें अंग्रेजी सिखा रहे हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, हम उन्हें टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक कौशल के कई गुण सिखा रहे हैं, हम उन्हें करियर बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन क्या हम उन्हें ये सिखा रहे हैं कि असहमति कैसे व्यक्त की जाती है? क्या हम उन्हें ये समझा पा रहे हैं कि किसी से अलग राय रखते हुए भी सम्मान कैसे बनाया रखा जा सकता है? क्या हम उन्हें ये बता रहे हैं कि शब्दों की ताकत कितनी बड़ी होती है और गलत शब्द कितनी गहराई तक चोट पहुंचा सकते हैं? अगर एक बच्चा खुले मंच पर ऐसी अभद्र भाषा सुनता है और अभद्र भाषा का प्रयोग करता है जिसे हम अपने घर में स्वीकार भी नहीं करते, तो वो क्या सीखेगा? बच्चे केवल किताबों से नहीं सीखते, वे अपने आसपास के वातावरण से भी सीखते हैं। वे वही भाषा अपनाते हैं जो वो सुनते हैं, जो वो व्यवहार में अपनाते हैं, और वही बच्चा कल बड़ा होकर समाज का हिस्सा बनने जा रहा है।
वह शिक्षक भी बन सकता है जो अगली पीढ़ी को पढ़ाएगा। वह डॉक्टर भी बन सकता है जो एक जीवन बचाएगा। वह अधिकारी भी बन सकता है जो सारे सिस्टम को चलाएगा। वह नेता भी बन सकता है जो नीतियां बनाएगा। इसलिए आज जो भाषा हम सामान्य मान रहे हैं वही कल समाज का व्यवहार बन सकती है। और अगर ये व्यवहार असंयमित, आक्रामक और अपमानजनक हो गया तो उसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत नहीं रहेगा बल्कि पूरे समाज पर पड़ेगा। हमें ये समझना होगा कि शिक्षा केवल डिग्री का नाम नहीं, शिक्षा केवल परीक्षा पास करने या नौकरी पाने का साधन नहीं है। असली शिक्षा वही है जो इंसान को विनम्र बनाती है, जो उसे अनुशासन में रहना सिखाती है, जो उसे दूसरों के प्रति सम्मान करना सिखाती है, जो उसे ये समझ देती है कि असहमति भी सभ्यता के साथ व्यक्त की जा सकती है। आज सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का मंच दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले जहां आवाज़ें सीमित थी, आज हर कोई अपनी राय रख सकता है। लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ एक जिम्मेदारी भी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का अर्थ ये नहीं कि हम किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाने लगें। इसका अर्थ ये नहीं कि हम शब्दों को हथियार बना लें। इसका अर्थ ये है कि हम अपनी बात को स्पष्ट, तार्किक और सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करें। अगर किसी नीति से असहमति है तो अपने फैक्ट दीजिए। अगर किसी निर्णय पर सवाल है तो अपने तर्क बताइए। अगर किसी व्यवस्था में सुधार चाहिए तो समाधान सुझाइए। लेकिन अगर पूरी बात केवल गुस्से, अपमान और कटुता पर आधारित हो जाए तो लोग अपनी बात से अधिक अपनी भाषा को याद रखेंगे। जब भाषा याद रह जाती है ना तो मूल मुद्दा पीछे छूट जाता है। आज समाज को यह समझने की आवश्यकता है कि मतभेद होना पूरी तरह सामान्य है। एक लोकतांत्रिक समाज में हर व्यक्ति की राय एक जैसी नहीं होती। विचारों की विविधता ही लोकतंत्र की ताकत है। लेकिन मनभेद बढ़ाना खतरनाक हो सकता है। जब असहमति व्यक्तिगत दुश्मनी में बदल जाती है तो समाज विभाजित होने लगता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि देश किसी एक सरकार से बड़ा है, देश किसी एक नेता से बड़ा है, देश किसी एक पार्टी और विचारधारा से भी बड़ा है। देश हम सबका है और इसकी असली ताकत इसके नागरिकों के व्यवहार में छिपी होती है। इसलिए हमें ऐसा माहौल बनाना होगा जहां लोग बिना डरे अपनी बात रख सकें, लेकिन साथ ही एक दूसरे की गरिमा का सम्मान भी रह सके। जहां विरोध हो लेकिन अपमान ना हो, जहां असहमति हो लेकिन घृणा न हो। इस प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चे वही सीखते हैं जो अपने घर में देखते हैं। अगर घर में बातचीत सम्मानजनक होती, अगर माता पिता एक दूसरे की बात को धैर्य से सुनते हैं तो बच्चा भी सुनेगा। लेकिन अगर घर में ही कटुता है, चिल्लाहट है, असम्मान का वातावरण होगा और ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जो हम सुनना भी पसंद नहीं करते, तो वही उसकी आदत बन जाती है। आने वाले वर्षों में यही बच्चे देश का भविष्य कहलाएंगे। इसलिए ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम उन्हें केवल सफल ही नहीं बल्कि संवेदनशील, जिम्मेदार नागरिक भी बनाएं। अतः मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, विरोध कीजिए, यह आपका अधिकार है। सवाल पूछिए, यह आपका कर्तव्य है। लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाइए, ये आपकी शक्ति है। लेकिन जब आप ये सब करें तो अपनी भाषा, अपने संस्कार और अपनी मर्यादा को ना भूलें, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की असली ताकत केवल उसकी अर्थव्यवस्था या उसकी राजनीतिक नहीं होती। असली ताकत उसके नागरिकों का चरित्र, उनका व्यवहार और एक दूसरे के प्रति उनका सम्मान होता है। एक मजबूत देश वही होता है जहां विचारधारा मजबूत हो, जहां संवाद स्वस्थ हो, जहां असहमति सम्मान के साथ व्यक्त की जाए और जहां हर नागरिक ये समझे कि स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अर्थ अनुशासन के बिना अधूरा है। अगर हम ये संतुलन बना पाए तो न केवल हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा बल्कि हमारा समाज भी अधिक संवेदनशील और अधिक समझदार और अधिक एकजुट बनेगा।